नाम है ब्रिज कुमार। आप लोग स्वागत है एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिजर में। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपको कोई आप ही लोग में से कोई पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि एक शंकु है। तो माफ कीजिए, सबसे पहले तो आपसे माफी चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर देने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन जरूर आंसर दिया गया है। थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास में व्यस्त है, इसकी वजह से नहीं दे पाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आप क्वेश्चन लिखा गया है कि एक ऐसे शंकु जिसका आपको दिया गया है व्यास। क्या दिया गया है? व्यास। इस शंकु है, इसका व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर और इस शंकु को क्या किया जाता है कि चारों तरफ से रंगा जाता है। क्या किया जाता है? रंगा जाता है। और रंगने का खर्च आपको पड़ता है 2 रुपया 10 पैसा खर्च पड़ता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर। कितना? पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर आपको खर्चा कितना पड़ता है? 2 रुपया 10 पैसा खर्चा पड़ता है। और इसको जब पूरी तरह से रंग दिया जाता है तो इसका खर्चा हो जाता है 429 रुपया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपका एज कितना होगा, यानी कि इसका ऊंचाई जैसे कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम लोग जैसे पूरे डिटेल रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इसमें जो दिया गया है, तो आपको दिया गया है डी यानी कि व्यास दिया गया है 429 रुपया। 429 रुपया व्यास नहीं दिया गया है। आपको कुल खर्च दिया है, कुल खर्च दिया गया है। और आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च आपको पड़ता है 2 रुपया 10 पैसा। कितना पड़ता है? 2 रुपया 10 पैसा। और व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई निकालना है, यानी कि वक्र पृष्ठ को जब रंगा जाता है तो कितना खर्च पड़ता है? 429 रुपया खर्च पड़ता है। कितना पड़ता है? 429 रुपया खर्च पड़ता है। लेकिन 1 सेंटीमीटर को रंगा जाता है तो 2 रुपया 10 पैसा खर्च पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि वक्र पृष्ठ है कितना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या निकालते हैं हम लोग? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल टोटल जितना हमको आ गया है खर्चा, उसमें क्या करेंगे? हम इससे भाग दे देंगे, यानी कि 429 में हम लोग भाग दे देंगे 2.10 से। कितना? 2.10 से भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 2.10 रुपया खर्चा पड़ता है। तो उसी तरह से ये जैसे 2 सेंटीमीटर के कितना हो जाएगा तो 2 से गुना होगा, 3 सेंटीमीटर को तो 3 से गुना होगा, इसी 4 सेंटीमीटर को तो 4 से गुना। उसी तरह से आपको कितना सेंटीमीटर है ये आपको 429 आ गया है। उसी को निकालने के लिए हम क्या कर दिए कि भागा दे दिए। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो ये आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम होगा कि वक्र किसी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आपका पाई आर एल होता है। तो आपको कितना है? 429 भागा में 2.10 है। ये देखिए तो आपको गुना में है, उधर जाएगा तो सारा कुछ भागा में हो जाएगा, यानी कि एल बराबर आपको होगा 429 बटा में 2.10 और यहाँ पर भागा में आएगा। तो इस तरह से पहले क्या कर लेते हैं, इसको मान बैठा लेते हैं, इसके बाद करते हैं काम। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि पाई का मान लिख देते हैं 22/7 और आर यानी कि त्रिज्या। देखिए तो आपका व्यास दिया गया है 10, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10 बटा में एल आपको नहीं मालूम है तो एल वैसा ही रहने दीजिए। आपको कितना है? 429 और बटा में 2.10। इस तरह से आगे देखते हैं कि इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें को पास जगह नहीं है। तो जरा देखिए तो इसको आगे क्या किया जाएगा कि ये 22/7 आपको गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर? और ये भी आपको गुना में इधर आएगा। ये पूरा जैसे ये टर्म को हम लेके आ जाते हैं, ये पूरा टर्म को जो है गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 400 कितना 29 और यहाँ पर एल बच जाएगा ना, सॉरी एल बच जाएगा। तो एल बराबर लिखते हैं, ये पूरा जा रहा है 429 बटा में 2.10 और गुना यहाँ पर
ये गुना में है तो इधर आया तो भागा में, लेकिन गुना के चिन्ह देके भागा वाला पलट देते हैं, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, ये टर्म आपको ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। इस तरह से होगा। देखिए कैसे, तो देखिए नीचे वाला टर्म आपको बच में है तो आपको भागा में है तो ऊपर जाएगा तो गुना में होगा ना, तो गुना में कर दिए। ये आपको गुना में है, ये वाला जो 22 और 10 है ये आपको गुना में है, नीचे आया तो भागा में, इस तरह से भागा कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको 10 से जैसा ही गुना कीजिएगा इसमें तो ये एक जैसे इधर आ जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा, 0 उधर रह जाएगा तो 21 हो जाएगा 429 और 10 से जैसा ही इसमें गुना किए 21 हो जाएगा। और ऊपर रह गया कितना 7 गुना में 2 और नीचे कितना रह गया तो 22 रह गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर 11 दूना 22 कर देते हैं और 70 21 कर देते हैं और ये 3 से काट देते थे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 9 हो जाएगा, यानी कि L बराबर 143 बट्टा में 11। ये 11 बचा, 11 से इसको काट देते, 11 है कम 11 और कितना हो जाएगा 11 33, यानी कि L बराबर हमको आ गया 13। लेकिन हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है H पूछ रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि H बराबर फार्मूला क्या होता है, जरा देख लीजिए इधर ध्यान से। H बराबर फार्मूला होता है कि रूट अंडर L के स्क्वायर माइनस R के स्क्वायर। तो H बराबर कितना L का स्क्वायर, यानी कि L हमें दिया गया है, यानी कि 13 के स्क्वायर कीजिए और माइनस R के स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या आपको व्यास दिया है 10, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर। तो के स्क्वायर कीजिएगा 169 और माइनस से 5 के स्क्वायर कीजिएगा 25। अब घटा दीजिएगा तो जैसा ही घटाइएगा 144 आ जाएगा, 144 का जैसा ही वर्गमूल निकालिएगा 12, यानी कि H आपको हो गया 12। इस तरह से आपको आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको जैसे पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।